सो नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज सर्किट। अब हम कम्बिनेशन देखेंगे रेजिस्टर्स का। हमने रेजिस्टर पढ़े थे, रेजिस्टर क्या होते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट क्या होता है। सीरीज सर्किट में हम रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही पाथ की फॉर्म में वो हमें दिखाई देते हैं। तो जो करंट फ्लो होता है, तो ये जो फॉर्म है मीन्स सपोज ये एक रेजिस्टेंस है R1, इसका ये वाला एंड नेक्स्ट रेजिस्टर से कनेक्ट हो, दिस इज R2, नेक्स्ट हमारा R3। तो ये जो कनेक्शन है मीन्स के रेजिस्टर्स कनेक्ट हो एंड टू एंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो एक पाथ से फ्लो होगा, ठीक है। तो सीरीज में याद रखना, सीरीज में जो करंट होता है वो सारे रेजिस्टर्स के अंदर सेम होता है, ठीक है। और जो वोल्टेज होती है इनके अक्रॉस सीरीज में ही वोल्टेज हमारी डिफरेंट होती है। मीन्स डिफरेंट का मतलब क्या, अगर यहाँ पे आई करंट मीन्स सपोज यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर फ्लो होगा, इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर होगा। अब सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगी है V, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। ये तीनों सेम नहीं होंगी, ये अलग अलग होंगी। ये मेन डिफरेंस होता है सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में। तो सपोज अब इसको समझने के लिए सपोज R1, R2 और R3 हमारे 3 रजिस्टर हैं जो सीरीज में कनेक्ट है। ऐसे हमने कनेक्ट किया इनको, ठीक है। ये हमारे 3 रजिस्टर हैं R1, R2 और R3, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इनके अक्रॉस V वोल्ट का। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस जो इन सीरीज कम्बिनेशन के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। अब ये सपोज हमारा A एंड है, दिस इज एंड D, ठीक है। दिस इज B, दिस इज C। अब क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक करंट फ्लो होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1 वो हम कैसे देंगे, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला था हमारा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1 क्या होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू V1 इक्वल्स टू आई R1। आई हमारा सेम होगा, इसके अक्रॉस भी आई होगा, इसके अक्रॉस भी आई होगा, इसके अक्रॉस भी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दैट इज डिनोटेड बाय V2। तो V2 हम कैसे निकालेंगे, I R2। V3 के अक्रॉस क्या होगा, I R3, ठीक है। तो दिस इज V3। अब C, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है पूरे सर्किट के अक्रॉस, ये पूरा सर्किट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V, वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप्स, यही होगा। दिस इज योर टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी सर्किट। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल्स की वजह से जो होगा उनका सम। तो V1 क्या था, V1 इज IR1, V2 इज IR2, V3 इज IR3। C यहाँ पे जो I है दैट इज कॉमन, हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या आ गया, R1 R2 प्लस R3, दिस इज V। अब क्या करो, V अपॉन इस I को नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इस बात का पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन I इक्वल होता है R के, ठीक है। तो यहाँ पे हम R पुट कर सकते हैं, तो पुटिंग R वी गेट R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो सीरीज सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. दिस इज योर सीरीज सर्किट. इसको हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टर्स. ठीक है, ओके. तो जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखना. पहला पॉइंट, जो सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है, थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट, इस सीरीज सर्किट के अंदर. अब जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप. सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप across different parts of the circuit. थर्ड, डिफरेंट रेजिस्टर्स है तो डिफरेंट उनका वोल्टेज ड्रॉप होगा. डिफरेंट रेजिस्टर्स हैव डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप. हैव डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है. नेक्स्ट हम इसमें ये भी कह सकते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस करंट. ठीक है. अब यहाँ पे हमें पता लगा है कि जो वोल्टेज है दैट आर एडिटिव, मीन्स वोल्टेजेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, V1, V2, V3, ऐसे ही रेजिस्टेंस R1, R2, R3, पावर भी एडिटिव होगी. तो दिस इज योर सीरीज सर्किट. तो सीरीज सर्किट क्या कहता है? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. दिस इज योर सीरीज सर्किट.